वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज शुरू करने जा रहे हैं हम हमारी जो स्टेनो की क्लासेस हैं। आपकी जो अध्ययन बोर्ड वाली जो स्टेनो की वैकेंसी है उसी को हम लगातार आगे बढ़ाकर अब शुरू करेंगे। आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक पहले कंप्लीट हो चुका था, बीच में हमने कुछ गैप ले लिया 2-2.5 महीने का, तो उस गैप को देखते हुए आपकी क्लासेस वापस से शुरू कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स थे कि यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं वो समझ में नहीं आ रही, किस प्रकार से क्लासेस बटी हुई हैं, कैसे हैं, तो वो आपको पहले बता दूं मैं। देखिए, आप जैसे समृद्धि क्लासेस ओपन करेंगे, यहाँ पर समृद्धि क्लासेस में आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। ये प्लेलिस्ट है आपकी, और इस प्लेलिस्ट के अंदर देखिए यहाँ पर कैसे क्या दिया हुआ है। एक तो ये जो पहले वाला जो है आपका, ये है बुकलेट डिक्टेशन आउटलाइंस। जो बुकलेट में जो डिक्टेशंस हैं हमारी, वो जो डिक्टेशंस हैं उन डिक्टेशंस की आउटलाइन कैसे कैसे बनेगी, वो आउटलाइंस की यहाँ पर वीडियो ये डाली जा रही है। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन से या ऑफलाइन ऑर्डर करवाकर जो बुक्स मंगवाई है हमारी समृद्धि क्लासेस की स्टेनो वाली, कौन सी बुक, ये वाली बुक, ये जो बुक है जिन्होंने ऑर्डर की है, तो उन्हें जो डिक्टेशंस मिल रही है एप्लीकेशंस पे, और साथ ही में जो आउटलाइन से इसकी जो आपकी पूरी 100 जो यहाँ पर आपके प्रतिलेखन है यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इनकी प्रत्येक की जो आउटलाइंस बनेगी वो आउटलाइंस यहाँ पर साथ के साथ इस वीडियो में करवाई जा रही है। इनकी पीडीएफ भी तैयार की जा रही है, जल्दी से जल्दी वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो वो आप यहाँ से आउटलाइंस देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ थी जो आपको बताई गई थी कि आपकी जो स्पीड जो बढ़ती है, स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, स्पीड बढ़ती कैसे है, स्पीड के लिए क्या कार्य करना होता है, वो यही है कि आउटलाइंस पे सबसे ज़्यादा आपको कार्य करना होता है। आउटलाइन जितनी अच्छी, जितनी सुंदर और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी स्पीड होगी आपके आउटलाइंस बनाने की, उसी से आपकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो आपकी क्या है, आउटलाइन। तो ये जो फर्स्ट वाली जो आपकी प्लेलिस्ट है, ये आपकी काय के लिए आउटलाइंस की, ये आउटलाइंस किस चीज़ की, आपकी बुक की, जो बुक हमने दी हुई है। सेकेंड जो स्टार्ट की गई है जो डिक्टेशन है आपकी, यहाँ पर ये 60 WPM की डिक्टेशन की है, ये है 80 में, और ये वाली थर्ड वाली है 100 WPM के अंदर। ये तीनों जो डिक्टेशंस हैं आपकी, ये बुकलेट की नहीं है, ये आपके लिए डेली सर्च करके लाई जाती है। जैसे आपके जो करंट वाले जो मुद्दे चल रहे होते हैं करंट अफेयर्स के, उससे जुड़ी हुई हो सकती है। आपकी जितने कोई रामधारी गुप्ता के हो गए, वहाँ से कुछ एक मैटर ले लिया जाता है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी उसकी भी आदत रहे। इसके साथ में आपके जनसत्ता हो गया, जैसे जनसत्ता से ले लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ में आपकी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा जो 9th-10th की जो बुक्स हैं, वहाँ से आपकी जो हिंदी की बुक्स हैं, वहाँ से स्टोरीज भी ले ली जाती हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ पोइट्रीज़ हैं, तो वो सारी मैटर्स आपके यहाँ पर ली जाते हैं। जब हाई कोर्ट का आपका स्टेनो का पेपर होगा, तब उस टाइम पे हम इसके अंदर आपकी न्यायिक प्रतिक्रिया वाले जो लेखन है वो भी ऐड कर लेंगे साथ ही साथ। तो उस तरह से ये सारे मैटर्स जो हैं, इनसे जुड़ी हुई डिक्टेशन है, वो डिक्टेशन यहाँ पर हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बेसिक से हैं उनके लिए 60 की स्पीड में भी रिकॉर्ड की जाती है, जो 80 वाले हैं 80 में, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 की स्पीड में भी यहाँ पर अलग अलग है। तो ये 3 प्ले लिस्ट इसलिए हैं अलग से। और इसके आगे चलें, इसके अब बाद में आपकी यहाँ तक तो ये हो गई आपकी। अब इसके अलावा ये जो ये एफिशिएंसी वाले वीडियो हैं, ये एफिशिएंसी के हैं, जो आपके जो एलडीसी वाले जो आरएसएसबी के आपके जो स्टूडेंट हैं एलडीसी के, उनके लिए है। बाकी इनकी क्लासेस भी जल्दी शुरू करने वाले हैं एफिशिएंसी की वापस से। और ये जो स्टूडेंट हैं, ये लर्न स्टेनो जैन लिपि, जो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, बेसिक से आप स्टेनो सीखना चाहते हैं आज की डेट में, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर से। ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए, यहाँ पर प्रत्येक वीडियो में आपको शुरुआत से ही आपके जितने क च ट त पे जो स्टार्ट करते हैं आपके पूरे व्यंजन, वहाँ से स्टार्ट है यहाँ पर शुरुआत से, तो आपको यहाँ से शुरू करना है सारे। इस क्लास को हमने 10 वीडियोस के लेक्चर पे यहाँ पर फिनिश किया था, हमने रोक दिया था। यहाँ पर आपकी जो लास्ट क्लास थी, वहाँ पर आप जो आपके वर्ड्स दिए थे मैंने कुछ, और उस वर्ड्स के साथ में मैंने आपको लाइंस दी थी। लाइंस तक आप बनाना सीख गए थे आप। ये हमारा आखिरी वीडियो था, यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर लिया था। अब आज से जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम लेसन
अभ्यास फर्स्ट आपका, जिसके अंदर आप पैराग्राफ बनाना सीखेंगे अब, यानी लाइंस को जोड़ेंगे हम, लाइंस को जोड़ते हुए हम पैराग्राफ बनाएंगे कि पैराग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, पैराग्राफ में कैसे क्या लिखना होता है, ठीक है, कैसे कैसे शब्द जोड़े जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जोड़ना भी सीखेंगे और साथ में कुछ छोटी छोटी आउटलाइंस भी सीखेंगे। आज से आपको क्या करनी है, एक सेपरेट अलग से डायरी बनाएंगे आप इस प्रकार की, ठीक है, ऐसे सेपरेट एक अलग से आपको डायरी बनानी है। उस डायरी में सिर्फ आप जो आपको लेसन दी जाएंगे यहाँ पर, उसके साथ साथ में जो भी आपको आउटलाइंस दी जाएगी, प्रत्येक आउटलाइंस को आपको अलग से लिखते हुए चलना है साथ के साथ, और उन आउटलाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो धीरे धीरे आपको बताते हुए चलेंगे हम, ठीक है। ये तो हो गई बात आप सभी की। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या दिया हुआ है, जो बेसिक वाले हैं उनको कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास। देखिए यहाँ से आपकी क्लास आज शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। वर्ड्स तो बनाना सीख लिए थे, अब लाइंस को जोड़कर पैराग्राफ, जिस तरह से ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो पहले इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इस पैराग्राफ को आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है, या फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, साथ के साथ हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इनकी भी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इनकी रिकॉर्डिंग्स ना, उसमें कोई टाइम लिमिट रहेगी, बस इतनी स्पीड रहेगी जितनी आपकी एक स्टूडेंट की बेसिक के साथ में जो स्पीड होनी चाहिए, लगभग 40 से 50 की स्पीड। तो आपको इसको सुनना है आराम आराम से और इसको बनाते हुए चलना है। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप ऑडियो को अपनी जो ईयरपीस है उसके साथ लगा के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम कैसे क्या बनाएंगे। यहाँ पर जो आउटलाइंस है, मैं आउटलाइंस भी आपके साथ के साथ मार्क कर देता हूँ कि आउटलाइंस कौन कौन सी हैं। देखिए एक आपकी ये आउटलाइन हो गई यहाँ पर पहली। इनको कैसे बनाएंगे, क्या होता है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। ये आपको पहले भी बता दिया, ये भी आपकी एक आउटलाइन है। ये आपकी एक आउटलाइन हो गई। विश्वास नहीं, जिस तरह व्यवहार नहीं आ गया चाहिए, ठीक है। ये आउटलाइन होगी आपकी। धीरे धीरे हम इन आउटलाइंस को और भी बड़ा करेंगे, जैसे कि आगे चलकर आपकी नहीं करना चाहिए, ये भी एक पूरी आउटलाइन हो जाएगी इसी के साथ में जुड़ते हुए। लेकिन हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, एक साथ बड़ी बड़ी आउटलाइंस आपको नहीं बनानी है। अभी बेसिक वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा करते हुए पहले आउटलाइंस का मतलब क्या होता है, कैसे बनती है, वो बनाते हुए सीखते हुए चलेंगे हम। आगे चलकर उनको बड़ा एलेबोरेट करना सीख जाएंगे हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो कोई बिना सोचे समझे। अब सोचे समझे की आउटलाइन है, अलग कलर में बना देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। बाकी सभी आउटलाइन सभी मैं आपको एक साथ भी बताने वाला हूं। सोचे और समझे के लिए जब भी कोई दो अपोजिट होता है, जैसे माता पिता, सोचे समझे, जान बूझकर, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा अपोजिट में चलते हैं। काला गोरा, धूप छांव, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों में हम क्या करते हैं, पहला वाला जो वर्ड होता है हमारा, उसको तो हम बनाते हैं पूरा। दूसरे वाले के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्रॉस का यूज करते हैं। इस प्रकार से सोचे तो क्रॉस से मतलब क्या समझ में आ जाएगा, समझे। जैसे अगर मान लीजिए माता पिता हो तो माता और क्रॉस लगा देंगे तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अपोजिट यानी पिता। काला और गोरा हुआ तो काला गोरा। तो ये हमारे कुछ अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे। गुस्सा, ग और स, ग पे उ की मात्रा, स पे आ की मात्रा, ठीक है। गुस्सा, स डबल हो गया तो नीचे लगाना अब जरूरी नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा। गुस्सा से क्या होता है तो डबल हो गया। गुस्सा कैसे लिखना होता है हिंदी में, ये ऐसा आपको पता है। कर्ता, क र और ता, कर्ता ये हुआ आपका है, ठीक है। कोमा की जरूरत है नहीं। उसका, हमेशा, नुकसान, जो कोमा है, पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क हैं, इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे वाली क्लासों में समझेंगे, कैसे इनको बनाना है, कैसे आपको पता लगाना है। हिंदी में कहाँ कोमा आना चाहिए, कहाँ डॉट आनी चाहिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, वो हम धीरे धीरे आपका जैसे जैसे बेसिक खत्म होता रहेगा उसके साथ साथ हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। नुकसान ही होता है,
इस तरह से बनेगा। ये आपको बनाना बता रहा हूँ कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो बनाने के अंदर, आप कहीं गलत तरीके से ना चलें। ये अभी बताया है मैंने, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग को आप ईयरपीस में लगाइए और इसको कम से कम ये मान लीजिए, वो जो एक रिकॉर्डिंग दूंगा मैं आपको, उसी रिकॉर्डिंग का आपको क्या करना है, कम से कम 7 से 8 बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी हर पेज पे आप उसको बार बार लिखेंगे इस तरह से, धीरे धीरे, आराम आराम से। आगे, असत्य भाषी लड़के सत्य बोलने पर लाइन के नीचे भी डॉट आती है। ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, आउटलाइन। ये पहले भी मैंने बताई हुई है। ये पर हो गया, ये भी हो गया आपका, पर और भी। विश्वास, ये बनाया व श, ये भी आपकी क्या हो गई, एक आउटलाइन। ठीक है। विश्वास के, लाइन के बीच में एक ही मात्रा के। पात्र पात्र नहीं आपकी आउटलाइन है, पहले भी बता रखी है आपको, ये वो आपका नहीं। होते, हो और ते है, होते हैं। जब इस तरह से आपको मिल जाए तो इसका लगाना है आपको क्वेश्चन क्रॉस। आगे, जिस तरह, एक आउटलाइन है जिस तरह है। जब भी तरह का यूज़ किया जाता है तो हम पहला वाला अक्षर बनाते हैं ज और स। ज पे लगाए ई की मात्रा तो क्या हो गया, जिस। तो जिस तरह है, इस तरह है, किस तरह है, हमेशा पहला वाला वर्ड बनाया जाता है। और तरह के लिए क्या किया जाता है, उसको तय से काटा जाता है। तो तय से काट दिया तो जिस तरह है, ये हमारी क्या हो गई, एक आउटलाइन। का, लाइन के बीच में आ की मात्रा का। व्यवहार, व्यवहार लाइन के बीच में व्यवहार, व्यवहार बिना डॉट के, व्यवहार बिना डॉट के। अगर डॉट लग जाती है इसी में तो ये क्या हो जाता हमारा, व्यक्ति। ये आगे चल के देखेंगे। ये तो एक आउटलाइन है ना, आउटलाइन को मैं रेड में लिखना है। ये आपकी एक आउटलाइन हो गई, व्यवहार। बाकी अभी सभी मैं एक साथ लिख दूंगा। हमें, हमें पसंद, पसंद डॉट पसंद नहीं, ये रिपीट है। वह दूसरों के साथ, ये भी एक आउटलाइन है, आगे चलकर बनेगी, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं करनी है आपको। अभी अलग अलग बनाना है। के और थ, साथ, के साथ, के साथ। भी नहीं, नहीं करना, करनी, करने आपको पहले बताया हुआ है, नहीं करना। और ये चाहिए, फिर वो आपका क्रॉस। ये आपका चाहिए भी एक प्रकार की क्या है, आउटलाइन। ये क्या है आपकी चाहिए। यह हुआ आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आया सुन में। अब देखेंगे सेकंड पैराग्राफ कैसे बनेगा। शत्रु, ऊ की मात्रा, यदि, नम्रता पूर्वक, ये क्या है, एक आउटलाइन आपकी, नम्रता पूर्वक। न, मैं, तय, इसको काटा पैसे और तय पे लगाओ आ की मात्रा, ये हो गया आपका नम्रता पूर्वक। अब से कभी भी पूर्वक आएगा तो पूर्वक में हमेशा उसको काटा जाएगा, किससे, पैसे। यानी पहला वाला वर्ड बनाएंगे, फर्स्ट वाला वर्ड, और इसको काट देंगे पैसे, पूर्वक, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नम्रता पूर्वक हुआ। इसी प्रकार से दूसरे शब्द को भी देखेंगे आगे चल के। अगला है बातचीत, ब, त, इसी से काटता हुआ च और त, बातचीत, बातचीत करें तो भी उसका विश्वास, वापस रिपीट है, तो पहले एक बार आ चुकी, न करे। बुद्धि, सभी, हर, सभी। आकस्मिक, आकस्मिक आउटलाइन है आपकी, पहले भी बताई हुई है मैंने। आकस्मिक हमेशा बड़ा बनता है। आकस्मिक। आक्रमणों भी एक आउटलाइन है। आक्रमणों, ण, इसी में सा की सा है। आक्रमणों को
रोकने, रोकने, रोकने वाला, वाली, वाले, ने, ये हम आप पहले भी देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। जब भी कभी किसी शब्द के साथ वाला, वाली, वाले, ने हो तो उसको हम शब्द के साथ ही बनाते हैं। जैसे पहला शब्द क्या है, रोकने, तो रोकने तो बनाया हमने पूरा, और वाला होता है तो आगे नीचे की तरफ हमने वह लगाया उसी के शब्द के साथ में। अब साथ के साथ मात्रा रख दीजिए, जैसे वाला में आ की मात्रा है तो हमने यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया, रोकने वाला। वाली होती तो ई की मात्रा, वाले होते तो ए की मात्रा, ये क्या हो जाता हमारा, रोकना, रोकने, रोकने वाला। कवच, कवच है। समझदार, समझदार देखिए, समझदार, समझदार। व्यक्ति, लाइन के बीच में व लेकिन डॉट, ये भी आपकी क्या है, आउटलाइन होगी ये भी आपकी। तो बिना डॉट के तो क्या हो जाता है, व्यवहार, और जैसे उसमें डॉट लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, व्यवहार से ही इंसान व्यक्ति बनता है। देखिए, को चाहिए कि वह हर एक बात में साथ के साथ जोड़ा जाता है हमेशा, ये पहले की क्लासों में पढ़ाया हुआ है। पहले की क्लासों को ज़रूर देखें, पहले की क्लासों में आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ये एक और आउटलाइन मिल गई आपको, सच और झूठ। देखिए, जब भी कुछ अपोजिट में हो लेकिन उसके अंदर साथ के साथ यूज़ किसका किया जाए, और का। जैसे माता और पिता, माता पिता तो मैंने अलग से समझाया आपको, जो क्रॉस करके बनाया जाता है उसको, लेकिन साथ में अगर और जुड़ा हुआ हो, तथा जुड़ा हुआ हो, या कोई और भी शब्द हो सकता है जिसका बीच में प्रयोग किया जाए, जैसे यहाँ पे प्रयोग किया गया है और का, तो इस प्रकार के शब्द को कैसे बनाएंगे, जैसे सच और झूठ, तो च साथ में लगाया हमने और के लिए, ये हमारी और की आउटलाइन है, और को हमेशा इस तरह से बनाया जाता है, और फिर लगाया जाता है क्रॉस, सच और झूठ। आई बात सुनने, तो ये भी हमारी एक आउटलाइन हो गई। इन आउटलाइंस को अलग से लिखें कॉपी में। सच और झूठ का निर्णय, निर्णय छोटा, निर्णय करें, ये है आपकी क्या हो गई, निर्णय की आउटलाइन। निर्णय करें, ज्ञान, ज्ञान डॉट, ज्ञान की बातों को ध्यान पूर्वक। अब जिस ध्यान पूर्वक आया, मिल गया एक और वर्ड। जब भी कोई शब्द हो जिसमें पूर्वक आता हो तो हमेशा पहला वाला शब्द बनाएंगे और उसको पूर्वक के लिए पैसे काट देंगे। कैसे, ध्यान और पूर्वक के लिए पैसे काट दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान पूर्वक। बन गया आपका आउटलाइन, शॉर्ट हो गया। सुनो, स न, ओ की मात्रा नो, सुनो, चाहे वे, थोड़ी, ठ और ड, थोड़ी ही क्यों न हो। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए कौन कौन से आउटलाइन से मैं पहले मार्क कर देता हूँ, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है फिर इसमें नहीं है कोई भागीदार, सब बाद में देखेंगे थोड़ी सी, इसलिए देखिए, इसलिए दोनों में अंतर होता है। अवश्य, स्वयं, अवश्य, ठीक है। देखिए, यदि, यदि शिक्षा से कुछ लाभ नहीं होता तो लोगों की रुचि किताबों में साथ में जोड़ा जाता है, यहाँ से ऊपर भी लगा सकते हो आप, नहीं होती, जो जानवरों
को दुख पहुँचाते हैं वे पाप के भागीदार होते हैं। नेहरू जी शांति के पुजारी थे। शांति दूध इसीलिए दो चीज़ें होती है, देखिए दोनों में अंतर है। एक तो होता है इसीलिए और एक होता है इसलिए, दोनों में अंतर है। यहाँ पे इसीलिए है, यहाँ पर इसलिए है केवल, ठीक है। तो जब इसीलिए आता है तो इसमें बड़े ई को बनाया जाता है और थोड़ा साइज में बड़ा रखा जाता है, लाइन काटते हुए बनाएंगे। जब इसलिए होता है तो थोड़ा साइज में इस तरह से कम रखा जाता है और इसी प्रकार से इसी प्रकार से बनाया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है सेंटेंस कैसे बन रहा है आपका। जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे पूरा तो उसमें पता चल जाता है आपको इसका प्रयोग किया गया है या इसलिए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ना सीख जाएंगे, जब आपको पूरा पता रहेगा क्या मैटर क्या चल रहा है। इसीलिए कहलाए थे जो काम आप स्वयं लाइन के ऊपर स्वयं करते हैं उसमें उस और मैं साथ के साथ में जोड़ दिया अवश्य का आउटलाइन है। अवश्य ये वर इसी में लगा दी गोला तो ईश्वर के जैसे काम करेगा। अवश्य शांति की लहर होती है। ये हो गए 3 पैराग्राफ है हमारे। आज हमने 3 पैराग्राफ लिखे। मैंने स्पीड से ली क्लास ताकि क्लास में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 3 पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ कैसे कैसे बनाए जाएंगे वो आज हमने देख लिया। इसी प्रकार से मैं बीच बीच में और पैराग्राफ लाता रहूँगा आपके लिए। इनकी डिक्टेशन भी आपको कल प्रोवाइड कराने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अब जो है अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में और बढ़ाया जाएगा। आज हमने देखा पैराग्राफ कैसे बनते हैं, साथ में हमें समझ में आया कि आउटलाइंस का यूज़ कैसे हो रहा है, आउटलाइंस कैसे बनती है, क्या कारण है आउटलाइंस को बनाने का। अब हम देखेंगे अब हमारे आने वाले क्लासेस के अंदर के टेंसेस का प्रयोग भी किया जाता है स्टेनो में, जैसे कि ता है, ती है, ते हैं, था, थी, थे, यानी तीनों आपके जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो होता है, जैसे होगा, होगी, होंगे, ठीक है, इनका भी प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। उनको देखेंगे हम कि कैसे बनाना होता है। अब से आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो उनमें हम ये देखने वाले हैं। तो अब तक हमने कैसे कैसे देखा, सारे व्यंजन देखे, सारे स्वर देखे, उनको आपस में मिलाना देखा। फिर उसके बाद में हमने वर्ड की प्रैक्टिस की, प्रत्येक वर्ड की। उसके बाद में हमने वर्डों को आपस में मिला के हमने सेंटेंस बनाए। सेंटेंस के बाद में आज हमने पैराग्राफ बनाना देखा। अब पैराग्राफ को ही मिला के हम जैसे 300 शब्द बनाने हैं या 400 शब्द बनाने हैं या 500, वो हमने देख लिए पैराग्राफ के हिसाब से। साथ ही में पैराग्राफ में जो आउटलाइंस आती है तो आउटलाइंस को कैसे बड़ा बनाया जाता है, कैसे छोटा, उनको शॉर्ट कैसे करना है, वो भी हमने आज की क्लास में देखा। और अब हम जो आने वाले क्लासेस हैं उनमें देखेंगे हम टेंस कैसे यूज़ किए जाएंगे, टेंस के हिसाब से कैसे बनाया जाएगा। जैसे अभी जैसे यहाँ पे था करते हैं, करता है, करती है, करते हैं, तो हमने इसको क्या किया, अलग अलग बनाया है, ठीक है, अलग अलग बनाया हुआ है हमने इसको। कहाँ बनाया हमने इसको, स्वयं करते हैं, स्वयं कहाँ है, ये रहा, करते हैं, करते हैं, तो ये स्वयं करते हैं। तो ये हमारा आगे जाके क्या है, अब हम जब कल देखेंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसी में है आ गया आपका, इसी में जुड़ जाता है ये। इसी को हम शॉर्ट करेंगे लेकिन आगे चल कर करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझाया जाएगा वो कैसे क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आउटलाइंस है, आउटलाइंस देख लेते हैं एक साथ, सभी आउटलाइंस कैसी क्या हैं।
ये आउटलाइंस आप एक साथ बना सकते हो। सोचे समझे, व्यवहार, आकस्मिक, समझदार। ये समझदार वैसे आउटलाइन है, लेकिन इसका प्रयोग आप देख लें, बाद में धीरे धीरे प्रयोग करना सीख जाएंगे। चाहिए हमेशा शब्द के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन बीच में नहीं हो तो। निर्णय छोटा बढ़ता है, परिणाम हमेशा बड़ा बनाया जाता है। ये परिणाम बाद में देखेंगे, अभी निर्णय। क्यों, इसीलिए, स्वयं, जिस तरह में काटा जाएगा। नम्रतापूर्वक, न, मैं, तय, इसको पैसे काटा। आक्रमणों, आक्रमणों। व्यक्ति, लाइन के बीच में व और डॉट लगेगी, ये गलत हो गया, यहाँ से व्यक्ति है ना। सच और झूठ, सच और झूठ के लिए क्रॉस। ध्यानपूर्वक, न, ध्यानपूर्वक पैसे काटा। भागीदार, भागीदारी, ये बाद में देखेंगे, ये अभी आपको बताया नहीं है, ये बाद में देखना है हमें। भागीदार, लाइन के नीचे भय और उसमें डॉट लगेगी, इसलिए नॉर्मल, इसलिए छोटा। अवश्य, व और श, ये अवश्य। ये आपकी क्या है, आउटलाइन से आज की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। और जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक इस असमंजस में है कि मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या हमें स्टेनो बिल्कुल नहीं आती है, 5 महीने का समय है और हम करें या ना करें, देखिए मेरी बात आप अच्छे से समझिए एक बात, कि जो आपकी स्टेनो है ये पहले आपका कभी मन करता है नहीं कि इसे सीखा जाए। जब एग्ज़ाम पास हो जाता है तभी आप सोच सकते हैं सीखें या नहीं सीखें, और उस समय आपके पास जो टाइम मिलता है वो आपको बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आज आपके पास 5 महीने हैं तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अगर पूरी कोशिश करते हैं लगातार अच्छे तरीके से आप इसको टाइम देते हैं, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको, और प्रॉपर टाइम देते हैं, पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी करते हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ तैयारी करते हैं, तो तैयारी वाकई कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा परिणाम जरूर देगी। बाकी आने वाले समय में आपको एसएससी स्टेनोग्राफर भी आपकी वैकेंसी, मान लीजिए आपका एसएससी का भी पेपर निकलता है तो उसके बाद में उसका जो स्टेनो लगेगा आपका पेपर, तो आप स्टेनो सीख चुके होंगे आज के टाइम में, वहाँ पर जाकर स्टेनो आप देना आपके लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। साथ ही में आपको अब पता है एसएससी में 2 प्रकार की पोस्टें हैं आपकी, दोनों अलग अलग, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। जब ग्रुप डी में आप पास होते हैं तो वहाँ पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ में आपको डिक्टेशन वहाँ पे मिलेगी, और ग्रुप सी में अगर आप पास होते हैं तो वहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको वहाँ पर डिक्टेशन देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में आगे चलकर आपकी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान हाई कोर्ट की। वहाँ पर आपका कोई पेपर लगता नहीं है, सीधी 70 की स्पीड में आपसे डिक्टेशन वहाँ पर ली जाती है, और वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी लगता है। तो जिन स्टूडेंट्स की दिक्कत ये है कि उनसे पेपर नहीं निकलते हैं तो वो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले आपकी ज़रूरत ये है कि आप स्टेनो को अच्छी तरीके से मजबूत रखें, इस पर पकड़ रखें। इस पर पकड़ रखना बहुत हार्ड होता है थोड़ा सा, आप क्योंकि लगता है कि नहीं सीख पाएंगे। जिस दिन आप सीख जाएंगे फिर उस दिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी ऐसी मोटिवेशन वाली बातें हम बाद में करते रहेंगे धीरे धीरे। कोशिश कीजिए आप अपना टाइम दें इसको, और डिमोटिवेट ना हो कि हमसे होगा या ना होगा। एक बार आप कोशिश करें इसको तैयार करने की, साथ में गाइडेंस के साथ में। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 062331234। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप चाहे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।